एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया और दूसरी तरफ सबसे बड़ी अथॉरिटेरियन स्टेट चाइना। दोनों के बीच दोस्ती भी है, दुश्मनी भी। कभी हिंदी चीनी भाई भाई, कभी 1962 की जंग, कभी डोकलाम और गलवान जैसी क्लैशेस, और अब 2025 में फिर से टॉक्स और ट्रेड शुरू। आखिर इंडिया चाइना रिलेशंस में चल क्या रहा है, चलिए समझते हैं। हाय, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं जियोपल्स इंडिया। 1950s में नेहरू और झू एनलाई के स्लोगन्स हिंदी चीनी भाई भाई ने एक होप जगाई थी, लेकिन ये फ्रेंडशिप ज्यादा टिक नहीं सकी। 1962 की जंग ने दोनों मुल्कों के रिश्ते डेकेड्स तक डिफाइन कर दिए। फिर हुआ डोकलाम क्राइसिस 2017 में और गलवान क्लैश 2020 में, जिसमें 20 इंडियन और 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स शहीद हुए। इन इवेंट्स ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया चाइना के रिलेशन सरफेस के नीचे हमेशा टेंशन में रहते हैं। और अभी अगर आप नंबर्स देखो तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2024 से 25 में इंडिया चाइना का बायलैटरल ट्रेड $127 बिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत के इंपोर्ट्स इतने ज्यादा है कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $99 बिलियन पर है। इंडिया चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल्स, बैटरीज और मशीनरी इंपोर्ट करता है। सिर्फ मार्च में ही ये इंपोर्ट्स 25% बढ़े और एक्सपोर्ट्स सिर्फ $14 बिलियन। मतलब दोस्ती हो या दुश्मनी, चाइना के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में हर जगह है। लेकिन अब एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। अगस्त 2025 के एससीओ समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कई बड़े डिसीजंस लिए। 5 साल बाद बॉर्डर ट्रेड पासेस, नाथुला, शिप्कीला और लिपुलेख रीओपन हो गए। इंडिया चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉइंट वेंचर्स अनाउंस हुए हैं। चाइना ने फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ्स और टनल बोरिंग मशीन्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी ईज कर दिए हैं। ये सब एक नॉर्मलाइजेशन का सिग्नल देते हैं। लेकिन अचानक इन बदलावों का रीजन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फॉरेन पॉलिसी है, ना कि इंडिया चाइना में बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी पर डाउट होता है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सिनारियो 1, बैलेंस्ड पार्टनरशिप, ट्रेड डेफिसिट कम हो और म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े। सिनारियो 2, कंट्रोल्ड कोएग्जिस्टेंस, कुछ सेक्टर्स में दोस्ती, बाकी में हेल्दी कंपटीशन। सिनारियो 3, या फिर कोई नया शॉक जिसे सब प्रोग्रेस रुक जाए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे रियलिस्टिक सिनारियो है कंट्रोल्ड कोएग्जिस्टेंस, जहां दोनों अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करेंगे पर ट्रेड और इकोनॉमी में सेलेक्टिवली कोलैबोरेट करते रहेंगे। इंडिया चाइना रिलेशन एक पैराडॉक्स है, बॉर्डर पे सस्पेशन और मार्केट में कोऑपरेशन। शायद यही 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स की असली पिक्चर है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, इंडिया और चाइना के बीच का फ्यूचर ज्यादा कोऑपरेशन वाला होगा या राइवलरी ही डोमिनेंट रहेगी? अपना व्यू कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना मत।